देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में कोरोना अपडेट है कि तेजी के साथ आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और शतक पूरा हो गया उत्तराखंड का। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 100 पहुंच चुकी है। आज 8 नए मरीज सामने आए हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना मुक्त बागेश्वर जिले में भी 2 मरीज पाए गए हैं। पहली बार चमोली जिले में एक पॉजिटिव केस पाया गया। 2 नैनीताल, 2 उधम सिंह नगर और एक पौड़ी जिले में कोरोना मरीज पाया गया। इनके अलावा राज्य भर में 415 रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। आज 792 नए संदिग्ध मरीजों के सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए। देखिए, उत्तराखंड बहुत ही सेफ माना जा रहा था पहले, लेकिन जिस तरह से पलायन शुरू हुआ है दिल्ली से, गाजियाबाद से, यानी महाराष्ट्र से, अलग जिलों से जिस तरह से प्रवासी श्रमिक पहुंच रहे हैं वापस, या फिर जो भी लोग फंसे हुए इधर उधर वो वापस पहुंच रहे हैं, उनमें ज्यादातर केसेस अमूमन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। के लिए भेजे गए थे। उत्तराखंड में कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। 8 नए मरीज सामने आए हैं उत्तराखंड में जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज 8 और नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य भर में 415 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। 792 नए संदिग्ध मरीजों के सैंपल टेस्टिंग के लिए दरअसल भेजे गए थे। तो यह है उत्तराखंड की स्थिति। कोरोना मुक्त बागेश्वर जिले में भी 2 मरीज पाए गए हैं। यहां तक कि अब कोरोना का असर चमोली तक भी पहुंच चुका है। पहली बार चमोली जिले में कोई पॉजिटिव केस सामने आया है। इनके अलावा राज्य में 415 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड सरकार पर अब आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड सरकार कोरोना को लेकर सीरियस नहीं है। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी, बगैर हथियार के जंग नहीं लड़ी जा सकती। प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी का मामला। उत्तराखंड कांग्रेस ने शिकायत की है। डीजीपी को शिकायत पत्र भेजा है। शिकायत पत्र में ऋषिकेश के एक युवक पर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रियंका गांधी के बसों से कामगारों को भेजने के ट्वीट पर टिप्पणी की थी। कांग्रेस ने युवक के खिलाफ आई एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को ये बात कही थी कि हम जो है 1000 बसों का इंतजाम हमने कर लिया है और उन बसों की अनुमति हमें दी जाए ताकि जो लोग दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेशों में फंसे हुए हैं वो अपने प्रदेश में वापस आ सकें।
और उसको लेके क्योंकि प्रियंका जी ने जब उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी और उसके दबाव में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुमति भी दे दी है, लेकिन एक मैं ये कहूँगा कि मतलब जिसे सिर फिरा कह सकते हैं या अपने दिमाग से बिल्कुल जो अपने ख़त्म हो चुके आदमी, उन्होंने माननीय प्रियंका गांधी जी के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी करी है, भद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसको लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने पत्र जो है डीजीपी जो है उत्तराखंड को दिया है और उसमें मांग करी है कि इस आदमी के ऊपर कार्रवाई की जाए। और हमारी भी ये मांग है कि अगर उस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम उस पर आंदोलन करेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर रोक लगाए। सोशल मीडिया के ऊपर जो इस तरह का अभद्र भाषा प्रयोग कर रहे हैं उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। पौड़ी जिला राज्य बनने के बाद से ही उन जिलों में सबसे आगे रहा जिन जिलों में राज्य बनने के बाद से ही सबसे अधिक पलायन हुआ, लेकिन अब इससे जिलाधिकारी पौड़ी धीराज सिंह गब्रियाल की रुचि और तत्परता ही कहेंगे कि पिछले कुछ समय से जिले में स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं और जनपद में पढ़े लिखे लोग भी पहाड़ों में रोजगार की तलाश करते हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होम स्टे और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के क्षेत्र में रोजगार देने के लिए युवाओं से रूबरू हुए। दीनदयाल आवास जो हमारी होम स्टे योजना है और उसके अंतर्गत जितने भी एप्लीकेशन हमारे पास आए थे तो उस पर आज चर्चा हुई थी। तो दीनदयाल होम स्टे योजना में लगभग 13 एप्लीकेंट हमारे आए थे और उनके एप्लीकेशंस भी आए थे, तो उनका परीक्षण किया है। तो उस पर 12 हमने स्वीकृत किया है और 1 को रिजेक्ट किया। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में जो गैर वाहन मद है और वाहन मद है, तो उसमें वाहन मद में हमारे 14 एप्लीकेशन आए जिसमें 11 हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं और गैर वाहन में 2 एप्लीकेशन आए तो दोनों को हमने स्वीकृत किया है। और शीघ्र ही इन लोगों से जो बातें हुई हैं और उनको हमने कहा है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमें तुरंत संपर्क करें, ताकि चाहे बैंक से बात करनी हो या फिर जिन विभागों से इनको एनओसी मिलनी है उन विभागों से हम संपर्क करके उनको तुरंत इस पर कार्रवाई हम लोग कर लेंगे। दीनदयाल जहां देश के कोने कोने में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और प्रवासी मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा, वहीं उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के केलाखेड़ा, थापक नगला और यूपी के बिजनौर के रहने वाले 11 प्रवासी मजदूर हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फंसे हैं। एक वीडियो बनाकर उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और अब उत्तराखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वीडियो में भोजन आदि की समस्या होने के बारे में बताते हुए जल्द से जल्द घर वापसी की व्यवस्था की मांग ये लोग कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि लॉकडाउन में वो फंस चुके हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं। मजदूर दाने दाने को परेशान हो रहे हैं, उनको एक एक दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। महिला समेत 11 लोग किसी तरह से अब यहाँ बस दिन काट रहे हैं। मणिपुर के 402 यात्रियों को लेकर ट्रेन देहरादून से रवाना हो चुकी है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से बसों में भी अब यात्रियों को लाया गया था। भीड़ जमा ना हो इसकी सावधानी बरतते हुए प्रशासन ने तैयारी की थी। रेलवे ने भी देर शाम को मंजूरी देते हुए ट्रेन की व्यवस्था की थी। आवेदन करने वाले यात्रियों को व्यक्तिगत फोन पर सूचित भी किया गया था। नमस्कार, नोवल कोरोना वायरस डिजीज कोविड नमस्कार, नोवल कोरोना वायरस डिजीज कोविड। खबर देहरादून से है। थाना पटेल नगर के औद्योगिक क्षेत्र की हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आग लगी है। खाने का तेल बनाने वाली फैक्ट्री में ही आग लग गई। दरअसल फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं आग पर काबू पाने के लिए। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। फैक्ट्री के पास के आवासीय भवनों को खाली कराया गया एहतियातन। आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया कि किन कारणों से आग लगी है। सुबह 4:05 की है। सूचना मिली है कि पटेल नगर फैक्ट्री एरिया में किसी फैक्ट्री में आग लगी है।
तो तुरंत हमारी 2 गाड़ियाँ यहाँ से जो है रवाना हुई और जाकर देखा कि आग जो है संगम एग्रो इंडस्ट्री में लगी थी, जिसमें तेल की पैकिंग वगैरह तेल की पैकिंग की जाती थी। और आग को करीब 10 बजे तक आग को पूर्ण रूप से बुझा देता है। संभवतः आग लगने का कारण जो है प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी इसकी जांच की जाएगी। देश में पहले एक दिन का जनता कर्फ्यू और फिर लगातार चले लॉकडाउन के 56 दिन बाद आखिर हरिद्वार के लोगों को राहत देने वाली खबर आई। जनपद को पहले रेड से ग्रीन जोन में शामिल किया गया और अब फिर आम लोगों को रियायतें देने की घोषणा हुई। इस कड़ी में जिला प्रशासन ने जनपद की सभी निकाय और देहात क्षेत्र में दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जहां आज बाजार गुलजार नजर आए। शाम 4 बजे तक ये बाजार खुले रहे। इस घोषणा के बाद जिले में व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर है। जिले में मॉल, पिक्चर हॉल, स्कूल तो फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन बाजारों में रौनक धीरे धीरे वापस लौट रही है। देखिए, ये हरिद्वार की सड़कें हैं जो आमतौर पर 56 दिनों तक गुलजार नहीं थी। सुनसान ये पूरा का पूरा इलाका था और उसकी वजह थी लॉकडाउन, कोरोना। लेकिन अब जबकि जिंदगी इसी कोरोना के साथ जीनी है, तो ऐसे में एहतियातों के साथ में जिंदगी का गुजर बसर अहम हो जाता है। इसी मद्देनजर बाजारों में रौनक तो वापस लौट रही है, बाजार गुलजार भी हो रहे हैं, लेकिन अभी दुकानें खाली हैं क्योंकि कुछ नियमों के साथ में अभी दुकानों को खोलने का आदेश जारी हुआ है। 5 लोग एक साथ एक बार में दुकान पर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा की भीड़ दुकान पर नहीं हो सकती। प्रशासन ने निकाय और देहात क्षेत्र में अभी फिलहाल दुकानों को खोलने के लिए अनुमति दे दी है। सुमित सैनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता सुमित, क्योंकि जिस तरीके से आज तारीख है 19 और 18 तारीख से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हुआ है, चौथे चरण का दूसरा दिन आज रहा, तो जो रियायतें दी गई थी आज उनका इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला। सड़कों पर, बाजारों में 4 बजे तक दुकानें खुली रही थी। किस तरह का माहौल रहा इस पूरे टाइम? चौथा चरण था लॉकडाउन का, जो कल स्टार्ट हो चुका था, तो आज से जो इंप्लीमेंट हुआ है कि क्योंकि हरिद्वार ग्रीन जोन में रखा गया, तो इसके चलते तमाम जो दुकानें खोली गई थी, जो 4 बजे तक के लिए खोली गई थी, लोगों की आवाजाही रही। व्यापारी अपने सभी संस्थान खोले, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यापारी थे, जो हरिद्वार क्षेत्र के जो व्यापारी है, वो कहीं ना कहीं टूरिस्ट से जुड़े हुए हैं, टूरिस्ट प्रबंधन से जुड़े हैं, क्योंकि हरिद्वार अपने धर्म नगरी है, तीर्थ नगरी है। यहाँ पर देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उसी से ही हरिद्वार का एक अलग से व्यापार चलता है। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के अंदर एक ये रहा कि अगर किस तरह से मंदिरों को और पर्यटन को खोल दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यापार को भी इजाफा होगा। नहीं तो अभी तक तो सिर्फ अभी आज व्यापार दुकानें खुली हैं और दुकानों के चलते, लेकिन अभी क्योंकि पूरा जो बेस है, ये पूरा ग्राहक जो ग्राहक है, ये टूरिस्ट के बेस पर ही है यहाँ पर। जी अच्छा, लोगों के क्या कुछ रिएक्शन है, क्योंकि लोग अभी तो घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं? अब बिल्कुल लोगों के अंदर अभी डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से अब कोरोना का जो पॉजिटिव है, उनके आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 104 का आंकड़ा पहुंच गया, तो उसके बाद लोगों के अंदर बना हुआ है। लोगों के अंदर खुद ही डर है कि अब क्योंकि इस तरह से, अब क्योंकि प्रवासी मजदूर भी जो अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, उसके चलते भी कोरोना लगातार और फैल रहा है। तो इस चक्कर में लोग अपने घरों में, ज्यादातर लोग अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। कोई भी जो विशेष कोई काम है, तो उसी के लिए ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो अगर जरूरत है बहुत ज्यादा, तभी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वरना लोग परहेज ही कर रहे हैं घरों से बाहर निकलने से, क्योंकि जितना आप अनुशासनहीन रहेंगे उतना ही आप कोरोना के करीब जाएंगे। इसलिए इस वक्त अनुशासन ही बचाव है। उत्तराखंड में मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। सीमांत जनपद और शांत वादियों में कोरोना ने दस्तक दी है। चमोली जिले में गैरसैंण ब्लॉक के पजियाड़ा गांव में कोरोना का पहला मामला पाया गया। 15 मई को सपरिवार दिल्ली से लौटकर अपने गांव पजियाड़ा 31 वर्षीय युवक आया था। उप जिलाधिकारी गैरसैंण कौस्तुभ मिश्र ने बताया कि प्रशासन प्रवासी युवक और उसके परिवार को प्राथमिक विद्यालय में क्वारंटीन कर चुका था। ये सज्जन जो आज कोरोना पॉजिटिव बताया गया, दिल्ली से आया था 15 तारीख को। ये इसके साथ इसकी बहन
बीवी और 2 बच्चे थे। इसको फैसिलिटी क्वारंटाइन पजियाना गांव में इसको स्कूल में रखा गया था बच्चों के कारण। तो इसको आज रिपोर्ट आई है जो कि कोरोना पॉजिटिव है। इसमें कोई विशेष लक्षण नहीं थे पहले। जिस दिन लिया गया सैंपल, रैंडम सैंपल लिया गया था इसका, और उसके पहले इसने 1-2 दिन पहले खांसी हल्की शिकायत का बता रहा था ये, लेकिन जिस दिन सैंपल लिया गया था उस दिन इसके लक्षण ऐसे कुछ नहीं थे कि जो सीवियर लक्षण कहे जाए या कोई गंभीर लक्षण कहे जाए। अभी तक हमारे टोटल सैंपल 69 के रिजल्ट आ गए 71, और आज हमने 4, 5, 9, 11 सैंपल आज भेजे हैं।